बोले भैया एक दिख रहे हैं बीच में केवट जी, बुलाए जाए, हम व्यवस्था करते हैं, उनको बुलाते हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, आज तुम बस देखो, चुपचाप रहना, आज तुम सीखो कि कैसे बात किया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, बस तुम देखो और सीखो। आज हम बुलाएंगे, आज हम व्यवस्था करते हैं। और बुला रहे हैं। राम जी ने कहा कि ओ केवट भैया, अरे वो सुन रहा है केवट, लेकिन उधर देख रहा है, देख नहीं रहा है। अब उस दिन आप लोग सोच रहे होंगे केवल वही क्यों नाव लेके है और सब कहाँ चले गए। तो वो अपना व्यवस्था पहले ही बनाया था, जाके निषाद राज गुह से कह दिया था कि एक निवेदन करना था। बोले क्या? तो भगवान श्री राम आ रहे हैं और हम उनको पार ले जाएंगे, और एक दिन केवल वहाँ हमारी ही नाव रहेगी और किसी की नहीं। सबको बोल दीजिए कोई जिस दिन नहीं आएगा। बोले बस एक ही दिन की तो बात है, ठीक है बोल देंगे। और बोल दिए उस दिन, इसीलिए कोई नहीं आया, अपना व्यवस्था वो पहले से ही बनाया था। तो भगवान बोले ओ केवट भैया, हाँ वो अपने मस्ती में उधर देख रहा है, कोई फर्क नहीं कि कोई ये भी नहीं सोच रहा है कोई बुला रहा है, ऐसा वो कर रहा है एक्टिंग, उधर देख रहा है। फिर बोले थोड़ा जोर से, लक्ष्मण जी तो बोले भैया एक पहली बात कि कोई आया नहीं, और एक मिला भी तो बहरा है, सुन ही नहीं रहा है, केवल ऐसे ऐसे कर रहा है, उधर देख रहा है, आपकी तरफ देख भी नहीं रहा। बोले लक्ष्मण तुम शांत नहीं रह सकते, देखो तो थोड़ा जोर से बोले ओ केवट भैया इधर देखिए। तब वो केवट देखा, बोला हाँ। भगवान ने कहा इधर आइए, हमको पार जाना है। बोले हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम व्यस्त हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसके नाव में न कोई एक भी आदमी भी नहीं है कि वो उस पार भी ले जा रहा हो, उसको काम है, केवल चुपचाप खड़ा है और उसमें भी कह रहा है हम व्यस्त हैं। ये क्या है भैया, हम उसको समझाते हैं। भैया मेरी बात मानो, हमें एक बार कहो, वो तो आएगा ही, उसका पूरा खानदान आएगा मनाने के लिए। श्री राम जी ने कहा कि पागल नहीं न हो, बीच में है, किनारे पे नहीं है, उसका खानदान आके क्या करेगा। वो तो जब तक तुम खानदान बुलाओगे तब तक वो नाव लेके चला जाएगा उस पार। इसके परिवार का खानदान काम क्या करेंगे। एक तो यहाँ कोई नाव भी नहीं है और खानदान वाले आ भी गए तो अगर किसी को चलाना ही नहीं आता होगा तो क्या करोगे। तो फिर ना हम लोग घर के रहेंगे ना घाट के। इसलिए बस चुपचाप तुम देखो। मांगे नावन केवट आना, मांगे नावना केवट आना, गे नावन केवट आना, मांगे नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं
केवट आना। भगवान श्री राम नाव मांग रहे हैं पर केवट नहीं आ रहा है। भगवान श्री राम बुला रहे हैं पर ये नहीं आ रहा है, कह रहा है हम नहीं आएंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा, बोले कि अच्छा भैया कारण क्या है बताओ, नहीं आ रहे उसका कारण क्या है। तो बोले प्रभु कहाँ ही तुम्हारा मर्म मैं जाना। बोले सुनिए, हम आपके मर्म को जानते हैं। बोले क्या मर्म जान गए भैया। बोले कि आपकी एक बात बड़ी वायरल हुई थी, हम भी सुन लिए थे। भैया जो बात वायरल होती है वो तो सब लोग जानते हैं, तो मैं भी जानता हूँ। बोले क्या बात वायरल हो गई है भैया हमारी। तब केवट बोला, छुअत सिला भई नारी सुहाई। 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 मुझे पता है जब आप विश्वामित्र जी के साथ में गए थे तो रास्ते में एक शिला थी, पत्थर, नारी की आकृति बनी थी, चढ़ा सा आपके चरण से स्पर्श हुआ तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, सुंदर नारी बन गई, अप्सरा बन गई। आहन तेन काठ कठिनाई। पाहन तेन ठेनाई। पाहन तेन काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। प्रभु मैं आपको बिठा लेता, लेकिन बात क्या है कि ये जो हमारी काठ की नाव है इसी से हमारा गुजारा होता है। आपके चरण धूलि से वो नारी बन गई, और अगर मेरी ये काठ की नैया आपके जब चरण पड़े, सोचिए आपके चरण स्पर्श से वो नारी बन गई, तो अगर हमारे नैया पे आप चढ़ गए तो अगर ये भी नारी बन गई तो हम क्या करेंगे। एक को तो लेके परेशान हैं, अब दो दो आ जाएंगे तो तरने मुनि धर ने होई जाई। 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 बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। प्रभु बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। प्रभु और अगर ये भी नारी बन गई तो किसी तरीके से तो हम इस नाव को चला चला के अपनी पत्नी, अपने बच्चों और हमारा पेट भरते हैं। एक तो ये हमारे सिर पे आ जाएगी, एक और बोझ आ जाएगी,
और एक और बढ़ जाएंगे खिलाने वाले। क्या हम करेंगे प्रभु? हे प्रतिपाले ओ सब परिवारो, प्रतिपालो सब परिवारो, यही प्रतिपाले ओ सब परिवारो, यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानत कछु और कवारो, नहीं जानो कछु और कवारो। प्रभु हम कोई कार्य नहीं जानते, अब इस नाव को चलाने के सिवा हम कोई काम भी नहीं जानते कि हम करेंगे, और हमारे पास दूसरी नाव भी नहीं है। ये स्थिति बन जाएगी तो फिर हम कैसे अपना भरण पोषण करेंगे प्रभु? इसलिए नहीं जानत कछु और कवारो, जानत कछु और कवारो, मेरे प्रभु नहीं जानत कछु और कवारो, नहीं जानत कछु और कवारो। और कोई काम हम नहीं जानते, तो यही बस कारण है हम नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रभु हम बिठा लेंगे अपनी नाव में, पार भी कर देंगे, पर हमारी शर्त है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब हम नहीं देख सकते, अब ये शर्त लगा रहा है। और बताएं क्या शर्त लगाएगा? सुनिए भैया, ये बोलेगा कि ठीक है शर्त यही है, आपको हम पार कर देंगे और जाएंगे आपके बाप से, आपके पिताजी से मांग लेंगे उसका पैसा, बोल देंगे पार किए हैं आपके बेटे को तो दीजिए, यही इसका शर्त है। राम जी बोले तुम मानते नहीं हो लक्ष्मण, पहले तुम हमारी बात सुनो, जो हम कह रहे हैं वो पहले सुनो। ये कह रहे हैं कि क्या शर्त बता रहा है ये तो पहले सुन लो, बाद में फिर कुछ कहना। अपने मन से ही बता रहे हो क्या शर्त लगाएगा, पर पहले वो सुनो क्या कह रहा है। बोले हाँ भैया बताओ क्या शर्त है, जो कहोगे वो हम मानेंगे, लेकिन हमको पार कर दो। तब वो बोला कि जो प्रभु पार अवश्य गाचह हो, प्रभु पार अवश्य गाचह हो, जो प्रभु पार अवश्य गाचह हो, जो प्रभु पार अवश्य गाचह हो, मोहि पद पदुम पखारन कहाँ मोहि पद पदुम पखारन कहाँ हो, मोहि पद पदुम पखारन कहाँ हो, मोहि पद पदुम पखारन कहाँ हो। बोले प्रभु यदि उस पार जाना चाहते हैं हम अवश्य ले जाएंगे, पर शर्त ये है कि आपको अपना चरण धुलाना